हाय, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर रहेगा फंक्शन ऑफ द स्किन। हमारी स्किन का क्या क्या रोल है, क्या इसके फंक्शन है, क्या स्किन के हमारे कार्य हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एनाटॉमी का हमारा सब्जेक्ट है, पेज नंबर हमारा 436, राइट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने स्किन का स्ट्रक्चर देखा था, एनाटॉमिकल उसका साइज शेप देखा था, वेट देखा था, राइट। आज का हमारा लेक्चर है फंक्शन ऑफ द स्किन। साथ में स्किन की कौन कौन सी लेयर है, सब डिवाइडेड ऑफ स्किन की जो लेयर है उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आप सभी को वो चीज़ें समझ आई होंगी। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो तो डायरेक्ट आप मुझसे व्हाट्सअप मैसेज वगैरह कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, राइट। चलिए आज हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ इजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने जनरली इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि स्किन का फंक्शन क्या क्या है, राइट। अभी हम इसको इसको हम अभी डिस्क्राइब करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पार्टिकुलर स्किन का अलग अलग क्या फंक्शन है और वो किस तरीके से फंक्शन करता है और कौन से सेल और कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से वो फंक्शन होता है। ओके, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर वेरियस फंक्शन दिखाए गए स्किन का, जिसमें फर्स्ट वन हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, द स्किन प्रोटेक्ट अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केराटिन, राइट। फर्स्ट हमारी स्किन का जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, वो क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करना मतलब हमारी इंटरनल ऑर्गन को, टिश्यू को डैमेज होने से बचाना, उसको रोकना, उसका बचाव करना, राइट। सॉफ्ट टिश्यू हो गए, हमारे ऑर्गन्स हो गए, उनको मैकेनिकल इंजुरी, किसी प्रकार की हमको मैकेनिकल इंजुरीज हो रही हैं वो सबसे बचाने का काम कर देगी हमारी स्किन, राइट। और स्किन में कौन सा तत्व है जो करता है, जिसमें क्या प्रेजेंस होता है? हमारा केराटिनिन। कौन से सेल होते हैं? केराटिनिन। इसका क्या फंक्शन होता है? हमारी मैकेनिकल इंजुरी से प्रिवेंट करना। किससे प्रिवेंट करना? प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। इसका क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट? केराटिन का मैकेनिकल इंजुरी से प्रोटेक्ट करना हमारे अंडरलाइंग टिश्यूज को और ऑर्गन को। कोई भी हमको एकदम से इंजुरी होती है, अचानक से कोई ने हमको तलवार मार दिया, बंदूक मार दिया, या स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट आता है सीधा हमारे अंदर घुसता है, तो उसको जो प्रिवेंट करने का काम करती है वो क्या करती है? स्किन करती है, ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं और अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह हैं वो डायरेक्टली डैमेज ना हो। क्यों करती है? क्योंकि उसमें हमारा प्रेजेंट होता है केराटिन। केराटिन का फंक्शन होता है प्रिवेंट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी, राइट। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो हम आगे का पढ़ते हैं। इतना समझ आया? चलिए फिर इसका अनदर फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ द वाटर लॉस। कैसे हो रहा है ये? लिपिड रिलीज बाय द लेमिनार ग्रेन्यूल्स retarded evaporation of water from the skin surface, thus guarding against dehydration. जो हमने देखा था, इसका नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट? प्रिवेंशन ऑफ द वाटर लॉस। H2O को लॉस होने से प्रिवेंट करना, वाटर का लॉस होने से प्रिवेंट करना भी हमारी स्किन का फंक्शन होता है। जैसे सपोज दैट हमारी स्किन नहीं रहेगी, वो सिर्फ हमारा स्केलेटल ही रहेगा, हमारे अंदर बोन्स ही रहेंगे और नर्व वगैरह रहेंगी, मसल्स रहेगी, तो आप सपोज कर सकते हो हमारी बॉडी कैसी दिखेगी, राइट। तो स्किन हमको एक शेप भी प्रोवाइड करती है, एक ब्यूटी भी प्रोवाइड करती है, राइट। हमने इसके फंक्शन कुछ कुछ डिस्क्राइब किए थे, पहले समझा था इंट्रोडक्शन में। आज हम इसको डीपली इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है? लिपिड रिलीज बाय द लेमिनार ग्रेन्यूल्स रिटार्डेड। किससे हमारा लिपिड रिलीज हो रहा है? लेमिलर ग्रेन्यूल्स। लिपिड रिलीज बाय
लेमेलर ग्रेन्यूल्स। लेमिनर ग्रेन्यूल्स जो है इनसे क्या लिपिड का हमारे रिलीज कर रहे हैं। जैसे इससे लिपिड रिलीज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है हमारा स्किन से हमारे इवेपोरेशन मतलब भाप बन के जो हमारा क्या बोलते हैं उसको भाप बन करके जो हमारा उड़ जाता है। जैसे इवेपोरेशन का एक प्रोसेस होता है, जैसे हम गर्म पानी रहता है, जैसे आपने गर्मी के सीजन में देखा होगा नदी तालाब में पानी की मात्रा कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सनराइज ज़्यादा आता है, उसकी वजह से इवेपोरेट होके वो भाप बन के धीरे धीरे करके उड़ जाता है। जब आप पानी को गर्म करते हो घर में, आपने देखा होगा, ठीक है, आप गंजी में कुकर में पानी को गर्म करते हो तो कसमें तो पानी धीरे धीरे करके आप उसको 5 टेम्परेचर पे रखते हो अबव 100, तो धीरे धीरे करके भाप बन के वो उड़ने लगता है। बाद में जा करके पानी आपका कम हो जाता है। तो उस ड्यूरिंग जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है? इवेपोरेशन को रिटार्ड करता है, उसको स्टॉप करता है। कौन? लिपिड रिलीज होता है किससे? लेमिनर ऑफ ग्रेन्यूल्स। लेमिनर ऑफ ग्रेन्यूल्स से लिपिड रिलीज होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? जो इवेपोरेशन की प्रोसेस उसको रिटार्ड करना, उसको स्टॉप करना। इवेपोरेशन जो हमारा होता है इसमें क्या हो रहा है? हमारा इवेपोरेट हो रहा है, वो भाप बन के बाष्प बन के हमारा लिक्विड बॉडी से उड़ रहा है फ्लूइड, तो उसको क्या करता है? इसको रिटार्ड करता है, उसको स्टॉप करता है। अब ये स्टॉप करेगा, देन स्टॉप करने की वजह से क्या होगा? बॉडी में आपका फ्लूइड लॉस कम होगा, लॉस ऑफ फ्लूइड लेस, यह स्टॉप कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा? आपकी बॉडी मॉइस्चर रहेगी, मॉइस्चराइजर रहेगी। ठीक है, ये इस प्रोसेस पे वर्क करता है। आया समझ? नाम आपको याद रखना है। लिपिड रिलीज होता है किससे होता है? बाय लेमेलर ग्रेन्यूल्स। लेमेलर ग्रेन्यूल्स से लिपिड रिलीज होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इवेपोरेशन को स्टॉप करता है, बाष्पीकरण की जो क्रिया होती है हमारी बॉडी में उसको स्टॉप करता है। देन आफ्टर दैट लॉस ऑफ फ्लूइड को जो स्टॉप करता है उसको रिटार्ड कर देता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी मॉइस्चर रहती है, हमारे वाटर के लॉस को ये स्टॉप करता है। राइट, आगे बढ़े। फिर हमारा इसका थर्ड फंक्शन है बैरियर टू द जर्म एंड केमिकल। थर्ड फंक्शन हम यहाँ पर देख रहे थे, बैरियर टू द जर्म एंड केमिकल। जो भी केमिकल्स होते हैं, कोई भी जर्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको बैरियर करता है, मतलब उनको रोकने का काम करती है हमारी स्किन। वो अंदर ऑर्गन में नहीं जा सकती। क्यों करती है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द कैरेटिन एंड हाईली लॉक्ड कैरेटिनोसाइट्स। कौन कौन से सेल्स इसमें होते हैं? एक तो कैरेटिन होता है और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होता है? कैरेटिन, कैरेटिन एंड टाइटली लॉक्ड कैरेटिनोसाइट, TIGHTY, टाइटली लॉक्ड कैरेटिनोसाइट, ठीक। ये सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कैरेटिन और टाइटली लॉक्ड कैरेटिनोसाइट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजनस केमिकल। ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। कौन कौन?
कैरेटिन और टाइटली लॉक्ड कैरेटिनोसाइट, जो सेल्स होते हैं कैरेटिनोसाइट, वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और केमिकल को, कोई भी पॉइजन हमने केमिकल लिया है, केमिकल पॉइजन को क्या करता है, बॉडी के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम एंट्री। क्या कर रहा है स्टूडेंट, सेल का नाम याद रखना, कैरेटिन और कैरेटिनोसाइट टाइटली लॉक्ड होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, एडजस्टेड होते हैं, ठीक है, एडजस्टेंट होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे सेल्स बॉडी के अंदर, हमारी इंटरनल बॉडी के अंदर माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और केमिकल पॉइजन को जाने से प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं, बैरियर का काम करते हैं, राइट। फिर इसका अनदर फंक्शन की यदि यहाँ पर बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सेफ्टी अगेंस्ट सनबर्न। अब ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, सेफ्टी भी कर रहे हैं हमारे सनबर्न से, मतलब आपकी जो सूर्य की किरणें हैं जिससे आपको बर्न होता है, जिससे आपको जलता है, उससे भी ये प्रिवेंट कर रहा है। कैसे कर रहे हैं चलिए समझ लेते हैं। मेलेनिन ऑफ द एपिडर्मल सेल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इनविजिबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। कैसे कर रहे हैं, जो मेलेनिन का आपका पिगमेंट के बारे में हमने बताया था कि मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। किसी की बॉडी में भी मेलेनिन का अमाउंट ज़्यादा है, मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा है तो उसका कलर आपको थोड़ा सा डार्क देखने को मिलेगा। किसी का मेलेनिन की मात्रा कम है तो उसका कलर आपको फेयर मिलता है, राइट। तो जितना ज़्यादा मेलेनिन होता है तो ये क्या करता है, जैसे सनरेज आ रही है, जैसे हम धूप में निकलते हैं, अक्सर देखा होगा जो मजदूर लोग रहते हैं और जो धूप में काम करने वाले लेबर वर्क के लोग रहते हैं, और हम भी कभी कोई ना कोई हम भी धूप में निकलते हैं, खास करके हमारे समर सीजन में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जितना जैसे हमने हाफ टी शर्ट पहन के रखा है, किसी ने ये कुर्ती वगैरह पहन के रखा है, स्कर्ट वगैरह, तो क्या होता है उनका हाफ पहना है तो वहाँ पर आपने देखा होगा उतना उतना उनका जो हैंड है वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है गाँव में। बाकी का जो इंटरनल आपने जिधर से कवर करके रखा है उधर आपको एकदम फेयर मिलता है। तो क्या होता है इसके अगेंस्ट में, जैसे सनरेज यहाँ पर अपने जो भी बॉडी का पोर्शन उस पर आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स क्या कर रहे हैं, मेलेनिन पिगमेंट को उससे अगेंस्ट फाइट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सनरेज को, सनबर्न को मेलेनिन का सीक्रेट कर रहे हैं, मेलेनिन सीक्रेट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव मेलेनिन हो रहा है। तो हमने देखा था कि भाई जिसमें मेलेनिन का जितना ज़्यादा अमाउंट रहेगा मेलेनिन पिगमेंट, उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो इसकी वजह से हम धूप में देखते हैं कि हमारी जो बॉडी का साइज है वो काला हो जाता है। फिर लड़कियाँ जनरली बोलती है कि यार हमारा कलर काला हो गया, ठीक है। फिर वो कैरेटिनिन वगैरह हमारा सेल्स वगैरह, फिर केमिकल आप वहाँ पर जाते हो ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर बोलता है आपका सेल डेड हो गए मैडम, आप फेशियल कराइए और वॉटेवर जो भी रहता है कैरेटिन रिप्लेस वगैरह, थेरेपी वगैरह कराइए, मसाज कराइए, तो आप पैसे दे करके वो चीज़ें करा लेते हो, राइट। पर वो चीज़ें बॉडी के लिए उतनी हार्मफुल होती है, उतनी आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं जो कुछ समय के लिए आपकी बॉडी को तो फेयर कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, बल्कि सेल को डेड करते हैं और हमारी बॉडी के ख़त्म कर देते हैं। तो कभी भी आपको कैरेटिनोसाइट या कैरेटिन वगैरह मेरे हिसाब से नहीं कराना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हमारे यहाँ पर फंक्शन है केमिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे समझते हैं इसको। द स्वेट oil and waste of the cutaneous gland contain the lactic acid and fatty acid which make pH acidic enough to kill or slow down the growth of many bacteria and fungi. Epidermal Langerhans cells alert the immune system to presence of potential harmful microbial invaders by recognizing and processing them. Macrophages in the dermis ingest bacteria and viruses that manage to bypass the Langerhans cells of the epidermis, right. किस किस में स्टूडेंट, हमारे स्वेट्स हो गया, ऑयल हो गया एंड बेस्ट क्यूटेनियस ग्लैंड।
स्वेट ऑयल एंड बेस्ट ऑफ क्यूटेनियस ग्लैंड। स्वेट पसीना यानी कि ऑयल बेस्ड क्यूटेनियस, राइट। क्यूटेनियस ग्लैंड कंटेन मतलब किस किस से मिलकर के बना होता है, इसमें हमारे लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड। क्या होता है इसके अंदर, स्वेट के अंदर ऑयल हो गया बेस्ट क्यूटेनियस ग्लैंड, इसके अंदर क्या होता है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। अब भाई इसका क्या फंक्शन होता है लैक्टिक एसिड का, विच मेक द pH एसिडिक इनफ टू किल और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ मैनी बैक्टीरिया एंड फंगाई। ओके, ये क्या करता है हमारी जो pH को, हमारी जो बॉडी फ्लूइड का जो सांद्रता होती है pH, ठीक, उसको क्या कर देता है, एसिडिक करता है। क्या करता है, एसिडिक। अब इनका डेफिनेशन पता है कि आपको एसिडिक कब होता है और किस कंडीशन में हमारा एल्कलाइन होता है। यदि उसका 6.5 के यदि कम रहा उसका नेचर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। यदि 6.5 के अबव रहा, 7, 8 रहा, तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, एसिडिक। ठीक है, तो इसके pH को ये क्या करता है, एसिडिक कर देता है। pH को एसिडिक करने की वजह से वहाँ पर जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और उनको ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है और स्लो डाउन करता है, स्लो डाउन। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड और बेस्ट क्यूटेनियस जो ग्लैंड होती है, राइट, उनमें क्या क्या कंटेन होता है, क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे pH लेवल जो हमारा ऑस्मोलरिटी जो सांद्रता होती है उसको एसिडिक कर देता है, उसको एसिड में बदल देता है, मतलब ज़्यादा चिपचिपा कर देता है, गाढ़ा कर देता है, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ है, ग्रोथ डाउन है वो स्लो हो जाता है और स्टॉप हो जाता है। इस तरीके से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस का काम करता है, इनसे प्रिवेंट करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें फंक्शन आ गया केमिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस, राइट। एपिडर्मल लैंगरहैंस अलर्ट द इम्यून सिस्टम to presence of potential harmful microorganisms invader by recognizing and processing them. Macrophage in the dermal ingest bacteria and virus that manage by bypass Langerhans cells by, और जो कुछ Langerhans cells भी होते हैं वो भी बैक्टीरिया वायरस को मैक्रोफेज को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करते हैं, राइट। फिर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फॉर्म, फिर हमारा 6 फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फॉर्म। कौन सा फंक्शन है, कौन सा रोल है इसका, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फॉर्म। मेन जस्ट मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फॉर्म, बॉडी को बनाने में भी ये हेल्प करता है। द स्किन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी शेप, हमारी बॉडी को, हमारे स्केलेटल को शेप देने का भी काम ये करता है। हमारे स्किन क्या करती है, हमारी बॉडी को शेप देने का काम करती है, बॉडी को एक फॉर्म करने का काम करती है। सिंपल आपको भी पता है, राइट।
फिर थर्मोरेगुलेशन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस इस मेंटेन इन द बोथ समर एंड विंटर सीजन। अब क्या करता है, ऐसा नहीं कि आपको भाई गर्मी का सीजन है तो आपका टेम्परेचर 50 डिग्री पे चला जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा, 50 पे चला जाएगा या 55 या 60, ऐसा नहीं होता है जनरली, इतना फ़र्क नहीं रहता, बस थोड़ा होता अपने को पॉइंट में देखने को मिल सकता है। पर ऐसा कभी देखा है कि जिसका नॉर्मल सेल्सियस में 37 38 रहता है उसकी जगह वो 40 चला गया, 45 चला गया या 50 चला गया, अक्सर ऐसा नहीं होता है। ना ही फ़ारेनहाइट में हमको 98 के अबव देखने को मिलता है, एज़ पर इन्वायरमेंट इतना चेंजेस नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मामूली सा रहा है तो 1 पॉइंट तक आपको देखने को मिलता है। तो यही बॉडी हमारी क्या फंक्शन करती है, मेंटेनेंस और थर्मो रेगुलेशन, उसको एक नॉर्मल पर बना के रखती है, ना तो उसको ज़्यादा करती है ना उसको कम करती है। इनकेस आपको कोई इंटरनल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर एराइज होता है, हाइपोथर्मिया, अदर आपको हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है। अदरवाइज आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेगुलेट करने का भी हमारा स्किन एक वर्क करती है। अब कैसे करती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन इन द बोथ समर एंड विंटर सीजन। इन समर द क्यूटेनियस ब्लड वेसल डायलेट एंड फ्लो ऑफ मोर ब्लड कॉज लॉस ऑफ हीट, राइट। इन समर द क्यूटेनियस की जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्टूडेंट वो क्या करती है, डायलेट हो जाती है। भाई सिंपल सी बात है, हम देखते हैं भाई गर्मी के सीज़न में, ठंडी के सीज़न हमको ठंडी लगती है, कपकपी लगती है, हम एकदम ऐसे सिकुड़ जाते हैं, राइट। और गर्मी के सीज़न में हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है। कोई भी चीज़ जैसे आप ऑयल लगाते हो, सिंपल सी बात है, कोकोनट ऑयल आप यूज़ करते हो तो कोकोनट यूज़ ठंडी के सीज़न में वो क्या होता है, जम जाता है, एक जगह पर रुक जाता है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर एराइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, दोपहर को आप उसको धूप में रखते हो तो वो ऑयल फिर से बन जाता है, ठीक है, सॉलिड से फिर से वो ऑयल फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, ठंडी के सीज़न में हमारी ब्लड वेसल्स वो थोड़ी सी सिकुड़ सी जाती है और गर्मी के सीज़न में वही थोड़ी डायलेट हो जाती है, राइट। तो डायलेट होने की वजह से क्या होता है, उसमें ब्लड का फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है। सिंपल सी बात है, ओबियसली बात है कि भाई उसका साइज ज़्यादा होगा, साइज इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा। इसी की जगह ठंडी में थोड़ी सी ऐसी सिकुड़ जाएगी, पास में आ जाएगी, तो उसमें ब्लड फ्लो कम होगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा नेक्स्ट थर्मोरेगुलेशन में, ब्लड वेसल डायलेट एंड फ्लो मोर ब्लड कॉज लॉस ऑफ हीट। लॉस ऑफ हीट होने की वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव ब्लड का फ्लो हो रहा है। द स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीज द रिस्पॉन्स इन हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और हीट प्रोड्यूस एक्सरसाइज। अब हीट लॉस हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर बॉडी क्या कर रही है, उसको डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रही है। भाई हमारे ऊपर सनरेज ज़्यादा आ रहा है, सिंपल सी बात, गर्मी के सीजन में सनरेज ज़्यादा आ रहा है, सनरेज ज़्यादा आने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा बॉडी के अंदर से हीट लॉस हो रहा है। अब उसको रिकवर करने के लिए फ्लूइड लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रही है, उसको रिकवर करने के लिए बॉडी क्या कर रही है, उसके अगेंस्ट में स्वेट को प्रोड्यूस कर रही है। अदरवाइज आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं इधर, राइट, तो एक्सरसाइज करते हैं तब भी आप कोई हार्ड वर्क करते हैं, आप फिजिकल मेहनत करते हैं तो आपको बॉडी में पसीना आना शुरू हो जाता है। बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है कि आपको स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट रिलीज़ करने का, पसीना रिलीज़ करने का काम कर दी, जिससे हमारा थर्मोरेगुलेशन होता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी भी मॉइस्चर रहती है, बॉडी का भी हमारा रेगुलेशन बना रहता है। तो इस तरीके से ये फंक्शन करती है। द प्रिवेंशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द स्किन सरफेस डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, राइट। अब the sweat production increase in response to high environmental temperature or heat produced by exercise. The evaporation of sweat flow from the skin surface decrease body temperature. अब क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर को डिक्रीज कर रही है, क्यों, क्योंकि जो हमारा स्वेट फॉर्म हो रहा है उसका एवेपोरेशन को इवेपोरेट कर रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर
जो डिक्रीज हो रहा है। इन विंटर द क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट एंड देयर वाई लेस हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, द सबक्यूटेनियस कन्वर्ट बॉडी हीट। अब ठंडी के सीजन में क्या हो रहा है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड फ्लो कम हो रहा है, सिंपल सी बात है, कम ब्लड फ्लो हो रहा है तो हमारी बॉडी में भी हीट लॉस कम हो रहा है। ठीक है, और जो बॉडी का हीट है वो हमारी सबक्यूटेनियस फैट में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर हमारा अनदर फंक्शन में देख लेते हैं, एक्सक्रीशन एंड होम्योस्टेसिस। क्या क्या, एक्सक्रीशन एंड होम्योस्टेसिस। क्या होता है होम्योस्टेसिस और एक्सक्रीशन? पहले शब्द का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। मैडम पेन चलिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, हमारे पेन का इंक ख़त्म हो गया था। राइट, फिर से स्टार्टिंग कर देते हैं। कहाँ पर थे हम? एक्सक्रीशन ऑफ होम्योस्टेसिस। सर्च करो तब तक होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या होता है। कहाँ पर अपन फॉर्मेशन ऑफ excretion and homeostasis. Sweat secreted by the sweat gland contain many metabolic waste like urea, uric acid and ammonia. स्वेट सीक्रेट किससे हो रहा है? हमारी स्वेट ग्लैंड से, सब ड्यूरोफेरस ग्लैंड, जो कि हमने कल देखा था। स्वेट सीक्रेटेड बाय स्वेट ग्लैंड। इसका अनदर नेम क्या है स्टूडेंट? कल ही समझाया था मैंने, सिट्यूरोफेरस ग्लैंड। सिट्यूरोफेरस ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड। ये क्या कर रही? स्वेट का सीक्रेशन कर रही, सीक्रेटेड बाय स्वेट। ये स्वेट्स में, पसीने में क्या क्या होता है हमारे? अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस है। क्या? अमोनिया, यूरिया, देन यूरिक एसिड एंड यूरिक एसिड। ओके, जो कि हमारे कब बनते हैं? ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान। कब क्रिएट होते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान। इधर लिख देते हैं, राइट। मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक की प्रोसेस होती है जैसे कि हमारा डाइजेशन होता है, राइट। तो डाइजेशन के टाइम कुछ चीज़ें तो हम आउटसोर्स से लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, पहले के लेक्चर में भी हमने समझाए। और कुछ चीज़ें जो हमारी मेटाबॉलिक की प्रोसेस जो होती है, खाना पचाने की प्रोसेस होती है, अपसेस करने की प्रोसेस होती है, अफसोस करने की, कैटाबोलाइज करने की। तो जो मेटाबोलाइज की प्रोसेस होती है उस टाइम कुछ सब्सटेंस हमारी बॉडी से जनरेट होते हैं, कुछ सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि अमोनिया।
यूरिया और यूरिक एसिड, राइट। तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। यदि इनकी एक्सेसिव मात्रा हमारी बॉडी के अंदर होगी तो ये हमारे ऑर्गन को डैमेज करेंगे, किडनी को डैमेज करेंगे, डाइजेस्टिव में डिसऑर्डर प्रॉब्लम अप्रोच करेंगे। तो इनको हमारी बॉडी से स्टूडेंट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो समय समय पे किडनी क्या करती है, इनको बाहर निकालती रहती है बाय फिल्ट्रेशन के, बाय नेफ्रॉन के द्वारा, अल्ट्रावायलेट जो फिल्ट्रेशन होता है उससे। अब कुछ सब्सटेंस जो है साथ ही साथ हमारी स्वेट होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, जो हमको पसीना आता है उसमें भी तैलीय पदार्थ निकल जाते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, कुछ मात्रा में, सब नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये क्या कर रही है, एक्सक्रिएट आउट करने का भी काम कर रही है, इनको बाहर निकालने का काम भी कर रही। दिस हेल्प इन कीपिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी कंस्टेंट होम्योस्टेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, होम्योस्टेसिस। ये प्रोसेस का क्या नाम दिया गया, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब अगेंस्ट में, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ गया, राइट, तो बॉडी में हमारी क्या करती है, इम्यूनिटी स्टोर होती है, उसको इम्यूनिटी क्या करती है, फाइट करने का काम करती। जैसे आपने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, तो आप खाना नहीं खाया भाई, ऐसा तो है नहीं आप एकदम डेड हो गए, 3 दिन खाना नहीं खाया। जब आपने खाना खाया होता है तो आपकी एनर्जी को फॉर्म करके भाई ग्लाइकोजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमारा स्टोर करके रखते हैं। सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स हो गए, ये अल्फा सेल हो गए, बीटा सेल हो गए, ये क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है फिर से उसको रिलीज़ करके ग्लूकोज में, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस की प्रोसेस बोलते हैं, राइट। होम्यो मतलब सेल्फ, बॉडी, उसके रिलेटेड काम करना, राइट। ड्यूरिंग इकोडाइसिस रिमूवल ऑफ द एपिडर्मल सेल फ्रॉम स्ट्रेटम कॉर्नियम, कहाँ पर हो रहा है, ड्यूरिंग इकोडाइसिस रिमूवल ऑफ द, इकोडाइसिस क्या, रिमूवल ऑफ द एपिडर्मल सेल फ्रॉम स्ट्रेटम कॉर्नियम, केराटिन इज रिमूव विच इज ऑल्सो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट। केराटिन भी यहाँ पर रिमूव होता है, जो एक एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट नाम दिया है, क्या, केराटिन, केराटिन, इसको भी रिमूव होता है स्वेट के दौरान, राइट। आया समझ। एक तो एक्सक्रिएटरी का काम कर रही, साथ ही साथ ये क्या कर रही, हमारा होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस कैसे कर रही है अभी बताया जस्ट। जो भी ये प्रोडक्ट निकल रहे हैं इनको हमारी बॉडी से सुरक्षा करने के लिए, बॉडी को बचाने के लिए, इन्फेक्शन से, हानिकारक जो गैसें होती हैं, एंजाइम होते हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करने का काम भी स्किन के द्वारा ही हमारा हो रहा है, राइट। एक्सक्रीट करने का, साथ ही साथ होम्योस्टेसिस का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप इतना समझ आया होगा। कौन कौन सा है एक बार नोट करके रखो, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और केराटिन। चलो आगे बढ़े। फिर अदर फंक्शन हमारा सीक्रेशन, क्यूटेनियस ग्लैंड सीक्रेट सीबम, स्वेट, ऑयल, एयरवैक्स एक्सेट्रा। क्या क्या सीक्रेट करती है हमारी क्यूटेनियस ग्लैंड? सीबम। सीबम मैंने कल भी बताया था, नाक के ऊपर जो एक तलीय पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको आप ऐसे उंगली निकाल के देखोगे आपकी उंगली पर, ठीक है, आपकी उंगली बैठ हो जाएगी, ऑयली एक सब्सटेंस आपको मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? सीबम। ये कौन सी ग्लैंड से निकलता है? कौन सी? क्यूटेनियस ग्लैंड सीक्रेट सीबम। क्यूटेनियस ग्लैंड सीक्रेट सीबम, राइट। स्वेट, ऑयल, एयरवैक्स क्या करती है? और
स्वेट पसीना, ऑयल एंड ईयर वैक्स, कान का जो हमारा मैल होता है, वैक्स होता है, वो भी ये हमारी ग्लैंड निकाल दी। ओके, ठीक। फिर हमारा सेंसेशन, सेंसेशन जैसे कि द स्किन हैज़ अबंडेंट रिसेप्टर फॉर टच, हीट, कोल्ड, प्रेशर, पेन एक्सेट्रा। हमारी स्किन में अबंडेंस, बहुत सारे प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का काम क्या होता है, सेंसेशन को रिसीव करना। जैसे कि कौन कौन से सेंसेशन, टच, किसी ने आपको टच किया आपको पता चल जाता है। फिर पेन, किसी ने आपको पिन चुबा दिया तो आपको पेन होता है, ठीक। किसी ने आपको चिमटी ले लिया आपको पेन होता है। किसी ने आपको कट कर दिया स्किन तो आपको पेन होता है, ये आपका पेन का सेंसेशन, ये भी हमारा स्किन का फंक्शन होता है। हीट, कोल्ड, हीट, कोल्ड, टच, पेन, हीट, कोल्ड और प्रेशर। कोई उसको स्ट्रेच कर रहा है, उससे प्रेशर डाल रहा है तो वो भी आपको पता चलता है। एक बार रिपीट करता हूँ, टच, पेन, हीट, कोल्ड और प्रेशर, ये भी हमारी स्किन का फंक्शन होता है, सेंसेशन का, ठीक है। ये सब किसके अंदर आएगा, रिसेप्टरी फंक्शन, सेंसरी फंक्शन, सेंसेशन। ओके, फिर नेक्स्ट वन आएगा हमारा सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। द स्किन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए प्रीकर्सर कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव मॉलिक्यूल बाय अल्ट्रावायलेट रेज इन सनलाइट। Enzyme in the liver and kidney then modify the activated molecule, finally producing calcitrol, the most active form of the vitamin D3. Calcitrol aid in the absorption of calcium in the food from the gastrointestinal tract into the blood. विटामिन डी क्या करता है, सिंपली हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ, बोन्स को मजबूती प्रोवाइड करने का काम करता है। इसमें हमारा कॉलीकैल्सिफेरॉल, हम इसको केमिकल फार्मूले में बोलते हैं, इसका नाम विटामिन D3 है। साथ ही ये यूवी रेस वगैरह होती है, सनलाइट वगैरह होते हैं, स्किन हमारी कैपेबल होती है, सनलाइट के द्वारा हमको विटामिन डी मिलता है, उससे सिंथेसाइज होता है, डेरिवेटिव होता है बाय सनलाइट। एंजाइम द लीवर एंड किडनी देन मॉडिफाई द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। एंजाइम जो हमारी किडनी से और लीवर से निकलते हैं उनको क्या करता है, एक्टिवेटेड करता है उनको मॉलिक्यूल को, और फाइनली प्रोड्यूसिंग कैल्सिट्रॉल, उसमें क्या करता है, फिर हमारा कैल्सिट्रॉल को प्रोड्यूस करने का काम करता है फाइनली। कैल्सिट्रॉल कोलेस्ट्रॉल हमारी किडनी जो है वो स्किन क्या होती है, कैपेबल होती है प्रोड्यूस करने के, किसको, प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, जो क्या होता है हमारे डेरिवेटिव मॉलिक्यूल होता है। ये कैसे प्रोड्यूस करता है, बाय यूवी रेस और सन रेज। जब हम सनलाइट में निकलते हैं तो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, हमारी स्किन से कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है, डेरिवेटिव मॉलिक्यूल होता है जो कब प्रोड्यूस होता है, यूवी रेस से और सन रेज से। एंजाइम इन द लीवर एंड किडनी देन मॉडिफाई, एंजाइम इन द लीवर एंड किडनी
जो कि हमारे किडनी का और लीवर का एक एंजाइम होता है। कौन सा? कोलेस्ट्रॉल, प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल, राइट। बाद में ये क्या करता है हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में इसको मॉडिफाई कर देती है। सनलाइट में जब भी आप निकलते हुए सिंथेसिस होके क्या करता है इसको फाइनली प्रोड्यूसिंग कैल्सिट्रॉल को इसको प्रोड्यूस करता है। द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी, जो कि मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सिट्रॉल किसका? विटामिन डी का। किसका एक्टिव फॉर्म होता है? विटामिन डी। किसका मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है? विटामिन डी का। कैल्सिट्रॉल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द फूड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसका क्या रोल होता है? हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, जीआई ट्रैक्ट से क्या करता है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है और इसको हमारी ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करता है। क्या फंक्शन होता है हमारे कैलेस्ट्रॉल का? एक्टिव फॉर्म होता है कैलेस्ट्रॉल विटामिन डी का। इसका फंक्शन होता है हमारी बॉडी से, हमारी जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन करने के बाद उनको हमारी ब्लड स्ट्रीम में भेजना, जो कि हमारी बोन्स की मजबूती के लिए भी ज़रूरी होता है। आफ्टर एज के बाद आपने देखा होगा 50-54 के लोगों का जॉइंट पेन वगैरह होने लगता है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। तब हम क्या करते हैं उनको कैल्शियम का और विटामिन D3 का टैबलेट देते हैं, कैल्सिट्रॉल का, राइट। वो ये टैबलेट होती है, ठीक है। इतना समझ आया होगा आई होप सबको। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड टीथ। डर्मिस ऑफ द स्किन गिव राइज टू द डर्मल बोन ऑफ द स्कल। ओके, बोथ द डर्मिस एंड एपिडर्मिस फॉर्म द टीथ। जो हमारी बोन्स होती है, कौन सी? हमारी स्कल की बोन होती है, उसको भी हमारी स्किन फॉर्म करने का काम करती है और टीथ को फॉर्म करने का, बनाने का काम करती है मोस्ट ऑफ द स्कल बोन में, राइट। फिर ऐड इन द डायग्नोसिस सर्टेन रेसेस और लीशंस रिवील इन्फेक्शियस डिसीज लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स, सिफिलिस, एलर्जिक एक्सेट्रा। येलो कलर ऑफ द स्किन indicate jaundice, pallor indicate anemia, shock, etc. The skin also reveal the age of the person. ओके, स्किन क्या करती है स्टूडेंट हमारी? एक तो एज को रिवील करती है, बताती है कि भाई आपका एज क्या हो गया, ठीक है। स्किन आपकी जो है देखा होगा, जिनकी एज ज़्यादा रहती है उनकी स्किन थोड़ा सा सिकुड़ सी जाती है, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं और ड्राई स्किन हो जाती है। यदि आपका एज अच्छा है, आपका बॉडी बिल्डअप अच्छा है, आप खाना पीना न्यूट्रिएंट प्रॉपर ले रहे हो, तो आपकी स्किन ग्लोइंग होती है, ग्लैमरस होती है, राइट। तो और थोड़ी सी एज के बाद आपकी स्किन एकदम सिकुड़ सी जाती है, आपकी स्किन ड्राइनेस हो जाती है। उसी के साथ साथ क्या करती है हमारा डायग्नोस करने में भी हेल्प करती है। जैसे आपको कोई भी स्किन इन्फेक्शन हुआ, आपकी स्किन रेडनेस हो गई, आपकी स्किन येलो हो गई, आपकी स्किन पेल हो गई, ठीक है। तो उसमें जैसे आपको कोई जॉइंटिस हो गया या आपको इरिथमिया वगैरह हो गया, स्किन का कोई भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, वो भी हम किससे डायग्नोस करते हैं? स्किन के देख करके, स्किन को ऑब्जर्व करके, उसके कलर को ऑब्जर्व करके। फिर नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है स्टोरेज ऑफ द फूड। द सबडर्मल पोर्शन ऑफ द स्किन स्टोर द फैट। हमने पहले भी इसके बारे में समझा था, स्टोरेज ऑफ द फूड, ये भी हमारी एक स्किन का फंक्शन है। कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे सर स्टोर कर रही है हमारी स्किन फूड को, तो इसके बारे में समझाता हूँ। स्टोरेज ऑफ फूड ध्यान में रखो पहले, स्टोरेज ऑफ फूड।
द सबडर्मल पोर्शन ऑफ द स्किन फैट, जो हमारी सबडर्मल पोर्शन है, डर्मल के नीचे वाला जो सबडर्मल लेयर है, उसमें क्या कर रहा है, हमारे फैट को स्टोर करने का काम कर रही हो। किसका? फैट का। फैट कहाँ से बन रहा है? एक्सेसिव फूड इनटेक करने से। फिर कलर, मेलेनिन इन द एपिडर्मल सेल प्रोवाइड कलर टू द स्किन। हमने पहले भी समझा है, मेलेनिन पिगमेंट है वो हमको, एपिडर्मल सेल है हमारे मेलेनिन, वो क्या कर रहे हैं, हमारे कलर प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी स्किन को। जैसे किसी का मेलेनिन ज़्यादा है, जिसकी बॉडी का कलर वो डार्क है थोड़ा, किसी का मेलेनिन कम है, उसकी बॉडी का कलर आपको फेयर देखने को मिलता है। ओके, फिर कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सो आई होप आपको पॉइंट वगैरह, आपके डाउट जो भी क्यूरीज हैं सब क्लियर हुआ होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कोई डाउट या कोई क्यूरीज रही होंगी। ठीक है, इसके बाद भी यदि आपको कुछ क्वेश्चन हैं, सवाल जवाब हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सवाल के जवाब प्रॉपर अगले लेक्चर में कवर करूँगा। डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। आई होप सबको समझ आया होगा। एक बार हम इसको समअप कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं इसका क्या क्या हमने देखा है। फर्स्ट हमने स्किन का फंक्शन देखा था, प्रोटेक्शन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे अंडरलाइंग टिश्यू है, ऑर्गन, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही। फिर प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, एक्सेसिव वाटर जो लॉस हो रहा है हमारा हीट के द्वारा, उसको इवेपोरेशन को स्टॉप करके उसको प्रिवेंट करने का काम कर रही थी। फिर थर्ड वन हमने फंक्शन देखा था यहाँ पर, बैरियर टू द जर्म एंड केमिकल। जो भी केमिकल्स हैं आउटर और जर्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे भी हमारी बॉडी प्रिवेंट करने का काम कर रही थी। सेफ्टी अगेंस्ट सनबर्न, सनबर्न होने से भी हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने का काम हमारी स्किन करती है। फिर केमिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस, ये केमिकल और इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म के ऐसे डिफेंस भी वर्क कर रही है। फिर हमारा मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फॉर्म, हमारी बॉडी को फॉर्म करने में भी स्किन का काम होता है। फिर थर्मो रेगुलेशन, थर्मो हमारा टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करने का काम हमारी स्किन कर रही है। फिर अदर फंक्शन हमने यहाँ पर देखा था, एक्सीरेशन ऑफ द होम्योस्टेसिस, एक्सीरेशन कर रही है। ठीक है, अमोनियस वगैरह देखा था हमने, यूरिया देखा था, यूरिक एसिड देखा था, और साथ ही साथ होम्योस्टेसिस का भी ये काम कर रही है। फिर सीक्रेशन का काम कर रही है, देखा ही हमने, ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, सीबम हो गया, ये सब सीक्रेट करने का काम भी हमारा स्किन कर रही है। विटामिन डी का सिंथेसाइज कर रही है, सनलाइट से विटामिन डी मिल रहा है, उससे को सिंथेसाइज करके कॉलीकैल्सीफेरॉल और कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट कर रही, जो कि हमारे फिर से इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेज रही है। फिर फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन का काम कर रही है, हेल्प कर रही है डायग्नोसिस में। स्किन का कलर देख के कौन सा सिफिलिस हो गया है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स है, वो सब हम डायग्नोस कर सकते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड कर रही है, एनर्जी की स्टोरेज कर रही है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को एक कलर एंड शेप प्रोवाइड करने का भी हमारा स्किन काम कर रही है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं किसी और लेक्चर में।